राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको शाम की पूजा के कुछ नियम बताने वाले हैं कि शाम की पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यहाँ हमारे केशव बाबू और तुलसी महारानी को हम अंदर ही ले आते हैं, शाम को मंदिर में ही विराजमान कर देते हैं। शाम की पूजा कितने बजे करनी चाहिए? शाम की पूजा सूर्यास्त से गोधूली वेला में शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। जब सूरज ढल रहा हो और अंधेरा छा रहा हो तो शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। उनके तरफ जितना सूर्यास्त का समय होता है उस सूर्यास्त के समय के अनुसार शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। 6 बजे से 7 बजे के बीच में शाम की पूजा ज़रूर हो जानी चाहिए। शाम की पूजा में कौन सा तेल का प्रयोग करना चाहिए? तो शाम की पूजा में तिली का तेल का प्रयोग किया जा सकता है। या तो घी का प्रयोग करें या तो तिली के तेल का प्रयोग करें। शाम की पूजा में कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आप किसी देवी के सामने जला रहे हैं बाती तो लंबी बाती प्रयोग कीजिए, और अगर किसी देवता के सामने जला रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी के सामने जला रहे हैं, तो आप गोल बत्ती का प्रयोग कीजिए। आपने सुबह फूल चढ़ा रखे हैं सभी देवी देवताओं को, लड्डू गोपाल जी को, तो शाम को पूजा करने से पहले उन फूलों को हटा लेना चाहिए। क्या जले हुए दीपक में दीपक जला सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, जले हुए दीपक में दीपक नहीं जलाना चाहिए। और ऐसे समय पे पूजा करनी चाहिए जिस समय सूरज देवता अपने घर को जा रहे हैं और सूर्यास्त का समय होने वाला है। आरती हमें घी या कपूर दोनों की ही कर सकते हैं शाम के समय। शाम के समय कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कपूर में सभी नकारात्मक शक्ति का नाश करने की क्षमता होती है। तो शाम को कपूर जला सकते हैं। भी जितने बार भी दीपक जलाएं, अगर पीतल का दीपक है तो उसे मांझ कर अच्छे से साफ़ करके ही दीपक जलाना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग उसी दीपक में दीपक जला देते, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। दीपक को अच्छे से साफ़ करके ही दीपक जलाना चाहिए। पहले पूजा की सारी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद पूजा शाम की प्रारंभ करनी चाहिए। शाम का दीपक 7 बजे तक जल जाना चाहिए। शाम के समय लक्ष्मी माता भ्रमण पर निकलती है तो वो सबके घरों में दीपक जला हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हीं के घर में वास करती हैं जिनके समय शाम के मोहरे पर दीपक जलता है। तो शाम के मोहरे पर दीपक अवश्य जलाएं। शाम के मोहरे पर दीपक कौन सी बाती का जलाएं? तो शाम के मोहरे पर दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। लंबी बाती ही मोहरे पर जलानी चाहिए। खाली दीपक मोहरे पर रख सकते तो बिल्कुल भी नहीं। दीपक रखने से पहले थोड़े से चावल या पुष्प का आसन जरूर दें और धूप दीप मोहरे पर जरूर जलाना चाहिए। सुबह आप हल्दी का लेप भी कर सकते हैं। डेहरी को एकदम सुंदर और साफ सुथरा रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद धूपबत्ती अवश्य जलाएं। और हमने पूरी मंदिर की पूजा की तैयारी कर ली है, दीपक भी जला दिया है। अब आती है भोग की बात। तो क्या हम भोग मंदिर में 2 बार लगाएं? सभी देवी देवताओं के लिए बिना तुलसी का भोग लगाना चाहिए, और लड्डू गोपाल जी का जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। भोग किन किन चीज़ों का लगाना चाहिए? तो मिश्री है, बताशे है, ड्राई फ्रूट हैं, या अगर आपने कोई पकवान बना रखा है, हलवा या खीर, तो उनका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन रोज़ तो व्यक्ति हलवा खीर नहीं बना सकता, तो आप मिश्री, बताशे, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। गणपति महाराज और सभी देवी देवताओं का जब भी आप भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी ना डालें, और लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालें और तभी उनको भोग लगाएं। सबसे पहले दीपक कहाँ पर जलाएं? तो सबसे पहले दीपक अपने मंदिर में जलाएं और उसके बाद डेहरी पर दीपक जलाएं, और डेहरी पर दीपक जलाने के बाद फिर आरती करें। आरती हमें शाम को किन की करनी चाहिए? तो सर्वप्रथम जो मंदिर में विराजमान गणपति महाराज है तो आप उनकी आरती करें, और गणपति महाराज की आरती के बाद लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल की आरती करें। विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान की आरती करें। तो इष्ट देवी देवता हैं उनकी आप आरती कर सकते हैं शाम के समय। आरती सुबह और शाम डेली टाइम करनी चाहिए, और आरती पूरे घर में ज़रूर दिखानी चाहिए। घंटी और शंख की ध्वनि जरूर होनी चाहिए। अगर शंख है तो घर में 3 बार शंख अवश्य बजाएं, जिससे सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। और घंटी है तो घंटी पूरे घर में अवश्य दिखाएं,
और दीपक भी पूरे घर में दिखाएं। शाम और सुबह दोनों टाइम घंटी बजानी चाहिए। पूरे घर में धूप और दीप जरूर दिखाना चाहिए। और आरती हो गई है, आप लोग भी आरती लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति यूं ही करते रहिए। और सभी घर में जितने लोग भी हैं तो उन सभी लोगों को शामिल करें शाम की आरती और सुबह की आरती करते समय। सभी को शाम की आरती और सुबह की आरती जरूर दें। आप तुलसा महारानी का पूजन करें। तुलसा महारानी के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रिय हमारी तुलसी महारानी है, तो उनका पूजन शाम के समय जरूर करना चाहिए। शाम के समय किसी भी वृक्ष को छूना नहीं चाहिए, लेकिन दीपक जला सकते हैं। शाम के समय ध्वनि जरूर करनी चाहिए। ध्वनि कपूर की भी कर सकते हैं, या तो गूगल, लोभान, जिसकी भी ध्वनि है तो वो जरूर करनी चाहिए। नहीं तो गाय के उपले में थोड़ा सा कपूर रख के ध्वनि जरूर करें। हम यहाँ पे गाय के उपले पर थोड़ा सा कपूर रख के इसकी ध्वनि करेंगे। पूरे घर में इसे दिखाएं। जितनी देर भी पूजा कर रहे हैं उतनी देर मंत्र जाप अवश्य करें। पूरे घर में घंटी बजाएं, पूरे घर में ध्वनि दिखाएं। मंदिर घर से लगा के किचन घर तक और पूरे रूम तक इसकी ध्वनि जरूर देनी चाहिए। कपूर, भान या गूगल की ध्वनि जरूर दें। हर व्यक्ति बिजी रहता है तो इतना सब कुछ वो सुबह नहीं मैनेज कर पाता, तो इसलिए शाम को थोड़ा सा समय निकालकर ये सब कार्य जरूर करना चाहिए। जितना भी है पूजा करने का समय उतने ही में ही पूजा कर लेनी चाहिए। थोड़े थोड़े से ही नियम से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितना हो सके उतना अवश्य करना चाहिए। घर के बाहर तक भी दिखाएंगे, पूरे ध्वनि को दिखाएंगे और उसे फिर रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे केशव बाबू की पूजा भी हो गई है। तुलसी जी में भी दीपक जल रहा है। अब उन्हें भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को 3 से 4 बार भोग अवश्य लगाएं। मंदिर में तो सुबह और शाम 2 ही टाइम भोग लगा सकते हैं, और यहाँ पर मंदिर में भी भोग लगाए। और उसके बाद अगर समय है तो थोड़ी देर मंत्र जाप करें, तो राधे राधे का जाप करें। थोड़ी देर नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन शाम की पूजा में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। नहीं तो कृष्णाय वासुदेवाय, हर हे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करेंगे। जो भी कमी टूटी रह जाए उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। और संध्या की पूजा हो गई है हमारी भी। आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।